नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। 69वां सूत्र है, यदि मंगल चतुर्थस्थ हो अथवा सूर्य सप्तमस्थ हो और शनि एवं चंद्रमा अष्टमस्थ हो तो जातक की मृत्यु एक विशेष प्रकार के भोजन के कारण होती है। या तो मंगल चतुर्थस्थ हो, चतुर्थ भाव में हो, अथवा सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो, दो में से कोई एक स्थिति हो, और चंद्रमा और शनि ये दोनों अष्टम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक की मृत्यु एक विशेष प्रकार के भोजन के कारण होती है। जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह की शिकायत हो सकती है, उसके कारण जातक की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि षष्ठेश और अष्टमेश राहु के साथ होकर षष्ठ स्थान में बैठे हों तथा शनि केतु के साथ हो तो जातक की मृत्यु चोर अथवा शस्त्र के द्वारा होती है। षष्ठेश और अष्टमेश ये दोनों राहु के साथ होकर के षष्ठ भाव में बैठे हों, छठे स्थान में स्थित हो, और शनि केतु के साथ कुंडली में कहीं भी स्थित हो। षष्ठेश और अष्टमेश एक साथ होकर छठे भाव में बैठे हों और शनि केतु के साथ होकर के कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु चोर के द्वारा अथवा शस्त्र के द्वारा होती है। अगला सूत्र है, यदि बुध और मंगल एक साथ होकर षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक का हाथ और पैर चोर के द्वारा नष्ट किया जाता है। बुध और मंगल एक साथ होकर के छठे भाव में या आठवें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक का जो है चोर के द्वारा हाथ और पैर नष्ट किया जाता है, हाथ पैर में चोट पहुंचा करके उनको क्षतिग्रस्त किया जाता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ अथवा दशम स्थान में मंगल के साथ क्षीण चंद्रमा बैठा हो तथा शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो लाठी इत्यादि के मार से जातक की मृत्यु होती है। या तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो या दशम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो, क्षीण चंद्रमा। चतुर्थ भाव में क्षीण चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो या दशम भाव में क्षीण चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, उन दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु लाठी के मार से होती है। 73वां सूत्र है, यदि क्षीण चंद्रमा अष्टम स्थान में, शनि लग्न में, सूर्य चतुर्थ स्थान में तथा मंगल दशम स्थान में हो तो जातक की मृत्यु लाठी के मार से होती है। क्षीण चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो, सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठा हो और मंगल दशम स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु लाठी के मार से होती है। 74वां सूत्र है, भट्टोत्पल के अनुसार लग्न में शनि, पंचम स्थान में सूर्य, लग्न में शनि, पंचम में सूर्य और लग्न में शनि, पंचम स्थान में सूर्य, नवम स्थान में मंगल और दशम स्थान में क्षीण चंद्रमा। दशम स्थान में क्षीण चंद्रमा बैठा हो तो जातक की मृत्यु लाठी के मार से होती है। अब देखिए, इस स्थिति में सूर्य यदि पंचम स्थान में होंगे और दशम स्थान में चंद्रमा के रहने से उसको हम क्षीण चंद्रमा नहीं कर सकते हो, क्षीण चंद्रमा होगा ही नहीं। वो अच्छे प्रकाश वाला, अच्छी दीप्ति वाला चंद्रमा उसको कहेंगे। तो उसके लिए हमको उचित किया होगा कि ये जो वर्णित ग्रह हैं चारों, ये इन्हीं स्थानों में किसी भी क्रम से बैठे हों तो यह योग लागू होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि लग्न में, पंचम में, नवम में और दशम में किसी भी क्रम से बैठे हों तो जातक की मृत्यु लाठी के मार से होती है।
सारावाली का भी यही मत है कि वे चारों ग्रह इन चारों स्थानों में किसी भी क्रम से बैठे हैं। 75वां सूत्र है, यदि षष्ठेश शुक्र के साथ हो और शनि अथवा सूर्य राहु के साथ होकर पाप नवांश में हो तो जातक का सिर काटा जाता है। छठे भाव का स्वामी कुंडली में शुक्र के साथ हो और शनि अथवा सूर्य दो में से कोई एक ग्रह राहु के साथ होकर और पाप नवांश में हो, राहु के साथ होकर के शनि अथवा सूर्य पाप ग्रह के नवांश में हो तो वैसे जातक का सिर काटा जाता है। 76वां सूत्र है, यदि शनि नवमस्थ तथा बृहस्पति तृतीयस्थ हो अथवा ये दोनों ग्रह एक साथ होकर अष्टमस्थ अथवा द्वादशस्थ हो तो जातक का हाथ काटा जाता है। शनि नवम भाव में और बृहस्पति तृतीय भाव में स्थित है या दोनों ग्रह एक साथ होकर के अष्टम स्थान में अथवा द्वादश स्थान में, अर्थात शनि और बृहस्पति की या तो युति हो या समसप्तक दृष्टि हो एक नवम और तृतीय स्थान में और युति हो अष्टम और द्वादश स्थान में, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो तो वैसे जातक का हाथ काटा जाता है। 77वां सूत्र है, यदि राहु शनि और बुध दसम स्थान में स्थित हो तो जातक के हाथ में लंबा सा चीर फाड़ होता है। राहु शनि और बुध ये तीन ग्रह दसम स्थान में एक साथ स्थित हो तो राहु के हाथ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन या क्रिटिकल ऑपरेशन हो सकता है। 78वां सूत्र है, यदि शनि लग्न में हो और क्षीण चंद्रमा राहु के साथ सप्तमस्थ हो तथा शुक्र कन्या राशिगत हो तो जातक का हाथ और पैर दोनों काटे जाते हैं। शनि लग्न में बैठा हो, क्षीण चंद्रमा राहु के साथ होकर के सप्तम भाव में बैठा हो, शनि लग्न में क्षीण चंद्रमा राहु के साथ होकर के सप्तम भाव में बैठा हो और शुक्र कन्या राशिगत हो, शुक्र कन्या राशि में स्थित हो तो जातक के हाथ और पैर दोनों काटे जाते हैं। 79वां सूत्र है, यदि षष्ठेश शुक्र के साथ हो और शनि अथवा सूर्य राहु के साथ होकर पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक का सिर काटा जाता है। छठे भाव का स्वामी शुक्र के साथ कुंडली में स्थित हो और शनि अथवा राहु दो में से कोई एक ग्रह शनि अथवा सूर्य राहु के साथ होकर के और पाप ग्रह की राशि में कहीं भी बैठे हों तो वैसे जातक का सिर काटा जाता है। इससे संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर के और ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।